स्वागत है आप सभी का जीव स्टडी पॉइंट में। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दिशा एवं दूरी के बारे में। तो आइए इससे जुड़े कुछ बेसिक फैक्ट जानते हैं, फिर इससे जुड़े प्रश्न करेंगे जो एमपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं। तो दिशाएं, कुल मुख्य दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं। एक दिशा होती है पूर्व और इसकी विपरीत दिशा होती है पश्चिम, और इस दिशा को कहते हैं उत्तर, और इसकी विपरीत दिशा होती है दक्षिण। अब इनकी उपदिशाएं भी होती हैं। ये मुख्य दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, और जो अपना राइट हैंड होता है जिससे हम लिखते हैं या खाना खाते हैं, कोई कोई लेफ्ट से भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य दिशा जो राइट हैंड है उससे उसे पूर्व दिशा होती है, और इसके विपरीत में पश्चिम, और उत्तर की विपरीत में दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को साउथ बोलते हैं और इसे ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, इसे ईस्ट बोलते हैं इसलिए इसे ई से करेंगे। इसे वेस्ट, नॉर्थ इसे एन से करेंगे, इसे एस से करेंगे। वेस्ट इसे डब्ल्यू से साइन करेंगे। मतलब इनसे, ये इंग्लिश वाले भी देख रहे हो वीडियो तो उन्हें भी समझ में आ सकता है। अब इनकी मुख्य दिशाएं उपदिशाएं होती हैं, तो 4 इनकी उपदिशाएं होती हैं। इन्हें क्या क्या नाम बोला जाता है हम उसके बारे में देखते हैं। अब जो ये दिशा है इसे कहेंगे उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। इसे उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। अब इस दिशा के बारे में बात करें तो इसे उत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। इसे हिंदी में बोलेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। अब बात करेंगे दक्षिण दिशा की, तो दक्षिण दिशा में इसे कहेंगे साउथ ईस्ट, और इसे कहेंगे साउथ वेस्ट। ये आपने नाम सुने भी होंगे। इनको साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट क्यों बोलते हैं, वेस्ट साउथ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उसकी वजह से इनका नाम पहले लिया जाता है, क्योंकि यह आगे नहीं है उस ध्रुव के आगे। जबकि पूर्व दिशा आगे तक जाते रहेंगे तो अनंत है, और पश्चिम दिशा भी अनंत है। तो इसे कहेंगे हिंदी में दक्षिण पश्चिम, और इसे कहेंगे पूर्व पश्चिम। तो आइए इससे जुड़े कुछ सवाल करते हैं, फिर इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम पहले ये सवाल करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय वाला सवाल लगेगा, तो उसके बारे में एक इस पे हम करके देखते हैं इससे कैसा प्रश्न बनता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। यह है उसका मुख्य स्थान, यह है पूर्व दिशा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, राइट हैंड तरफ पूर्व दिशा होती है। अब वह 4 मीटर चला, 4 मीटर मानते हैं इतना हो गया, मान के चलते हैं 4 मीटर इतना होगा। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब वह इस दिशा में खड़ा है, तो उसका राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड ये होगा, और इसमें क्या कहा गया है, बायां कहा गया है। बायां हाथ उसे कहा जाता है जिसमें हम घड़ी पहनते हैं। तो वह इस दिशा में कितना चला, 3 मीटर चला, 3 मीटर चला। अब इससे आपसे पूछ रहा है वो मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। आप ऐसे पता नहीं लगा पाएंगे, तो आपको इससे एक लाइन खींचना पड़ेगी, तो यह एक त्रिभुज हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, तो कर्ण इसे कहते हैं, कर्ण इसे कहते हैं आधार, और इसे कहते, इस भुजा को कहते हैं लंब। तो आधार और लंब की जितनी, आधार का जितना स्क्वायर होता है और लंब का जितना स्क्वायर होता है वह बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो आइए इस सवाल को करते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो क्या करना होगा, आधार कितना है इसका, आधार इसका 4 है, 4 मीटर, 4 का स्क्वायर प्लस इसका लंब कितना है, इसका लंब है 3 मीटर चलता है बाएं, तो 3 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमें ज्ञात करना है। क्या करना होगा, जो कर्ण पर स्क्वायर है वह जाकर यहाँ पर कर्णी बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर सबको पता होगा कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इनको जोड़ना है, 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 16 और 9, 9 और 5 9 और 6 15, 15 की 5 ये 25 हो जाएंगे। इनका योग हो जाएगा 25, और जो यहाँ पर हमने कर्ण से स्क्वायर हटाकर कर्णी लगाई थी वो लगा देंगे, तो कर्णी में से ये बाहर आएगा 25 किसका,
वर्ग होता है, 5 का होता है, इसका उत्तर 5 होता है। वह मूल स्थान से 5 मीटर की दूरी पर है। आइए अब हम इसे मिटा देते हैं और दूसरा सवाल करते हैं। हाँ, तो ये हमने एक और सवाल लिख लिया है। अब इसमें सवाल में क्या पूछा गया है, तो रीजनिंग के जितने भी सवाल होते हैं, अगर आप थोड़ा सा टाइम देकर 2 सेकंड 3 सेकंड ज़्यादा देकर इसे आराम से पढ़ेंगे तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें पढ़ते हैं क्या बोला गया है। एक व्यक्ति अपने मूल स्थान से, ये हो गया व्यक्ति का मूल स्थान से 6 मीटर चलकर उत्तर की ओर जाता है। 6 मीटर चलवा दिया, जो व्यक्ति था उसे 6 मीटर चलवा दिया। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। 6 मीटर उत्तर की दिशा ऊपर की ओर होती है, वो जाता है। फिर 2 मीटर पूर्व की ओर, पूर्व दिशा हमारे राइट हैंड की तरफ होती है। 2 मीटर पूर्व की ओर जाता है, 2 मीटर पूर्व की ओर, फिर 2 मीटर बाएं मुड़ जाता है। अब अगर कोई पूर्व दिशा में है तो उसका बायां कौन सा होगा, ये वाला होगा, लेफ्ट हैंड वाला। 2 मीटर, अब यह बाएं की ओर जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अगर मुंह का पूछा जाए तो आपको मुख्य दिशा में बताना है। मुख्य दिशा 4 होती हैं, इस तरह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अब यह इसका मुंह किस दिशा में है, यह ऐसा खड़ा है तो इसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा की तरफ। अब अगर पूछ लिया जाता हमसे कि यह किस दिशा में खड़ा हुआ है, अगर इसका यह क्वेश्चन बन जाता कि यह किस दिशा में खड़ा है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो क्या करना है हमें, आंसर ये हो गई पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब यदि यह 1 इंच भी खिसक जाता है तो वह दूसरी दिशा में पहुंच जाएगा, जो उपदिशा है। उपदिशा कौन सी है, इस तरफ है हमारी उत्तर पूर्व, इस तरफ है हमारी उत्तर पश्चिम, इस तरफ है हमारी दक्षिण पश्चिम, और इस तरफ है हमारी दक्षिण पूर्व। तो अब इसे हल करते हैं। इसे आप चार्ट को अच्छे से बना लेना जिससे आपको सहायता पड़े पेपर में। वह किस दिशा में खड़ा है, इसे एक और बार देख लेते हैं जिससे अच्छे समझ में आए। एक व्यक्ति अपने मूल स्थान से 6 मीटर उत्तर में चला, हाँ भाई 6 मीटर उत्तर में चल गया। इसके बाद में 2 मीटर पूर्व, यह हो गया 2 मीटर पूर्व। अब वह बाएं मुड़ जाता है तो इसका बायां ऊपर की तरफ होगा, यह बायां चल गया। अब उसका वह किस दिशा में खड़ा है, तो अब वह उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा है, यह उसका सही आंसर है। तो अब एक और सवाल करके देखते हैं। वह उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा हुआ है। हाँ, तो अब हम देखेंगे इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें तीनों मैंने कंबाइंड कर दिए हैं जिससे समझ में अच्छे से आए। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 2 मीटर चलता है, यह व्यक्ति का मूल स्थान, वह 2 मीटर चलता है, 2 मीटर पूर्व की दिशा में चलता है, और अब दक्षिण में 8 मीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है, यह है दक्षिण दिशा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, और ये इसकी उत्तर की विपरीत दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण में 8 मीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है। दक्षिण में यह 8 मीटर चला और कहाँ मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। दक्षिण में जब ये आएगा, इस व्यक्ति के हिसाब से ये दक्षिण में गया है तो इसका बायां कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी कि वह इस तरफ हो जाता है। दक्षिण में चलकर बाएं मुड़ जाता है तो बायां होगा ये वाला। तो अब हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों के आंसर चुटकियों में देंगे जैसा कि हमने सीखा है। वह किस दिशा में है, तो अब यह पूर्व है, यह पूर्व है, यह पश्चिम है, यह उत्तर है, यह दक्षिण है। तो अगर इसे भी मानकर चलें तो अब वह किस दिशा में होगा, अगर ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अब वह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है वह। तो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, अब वह किस दिशा में है, तो वह दक्षिण पूर्व दिशा में है, साउथ ईस्ट दिशा में है, साउथ ईस्ट। ठीक है, अब इसके दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। अब वह व्यक्ति, इन तीनों को मिटा देंगे नहीं तो और कंफ्यूजन होगा। एक व्यक्ति 2 मीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर 8 मीटर चला, फिर बायां मुड़ गया, तो उसका मुंह तो इस तरफ है ना, इस तरफ मुंह करके खड़ा है। अब वह मुंह करके खड़ा है लेकिन उसने कुछ दूरी तय नहीं करी है,
तो वह मुंह किस दिशा में खड़ा करके किस दिशा में करे हुए खड़ा है, तो वह मुंह बायां है, मतलब कि यह पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, पूर्व दिशा में। अब वह कितनी दूरी चल चुका है, तो आपको क्या करना है, जो इसका मुख्य स्थान है उससे यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी अब हमें। तो यह है हमारा आधार, आधार है हमारा 2, आधार है हमारा 2, और ये हमारा लंब कितना है, यह है 8। तो अब हमें इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यह इन दोनों के वर्गों के बराबर होती है, तो इसे भी कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 8 का स्क्वायर 64। अब ये करनी में ही रहेंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। 64 और ये 64 और 4 नहीं, 64 और 4 ये हो जाएंगे हमारे टोटल 68, और 68 68। अब आपको कर्ण का जो स्क्वायर है वह हटाकर हम इस पर करनी लगा देंगे। तो अब अगर पेपर में ये आंसर आए तो हम इसे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि 7 का 49 होता है, देखना 7 का 49 होता है, और हम बात करें 7 के बाद में 8 की, तो 8 का 64 होता है, जबकि इसका आंसर 68 आया है। तो अगर क्वेश्चन में ये आंसर आए तो भी ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 को बाहर लाएंगे। अब 8 में से इसमें कितने बचेंगे, 4 और बचेंगे, 8 करनी 4 या फिर 68 इसका आंसर होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मध्य प्रदेश कांस्टेबल के पुराने साल के पेपर भी हम सॉल्व करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले वीडियो की। जय हिंद, जय भारत।